हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम करने वाले हैं। ठीक है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, इसको हम लोग पॉपुलरली फ्री बॉडी डायग्राम को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग FBDB बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोगों को डेफिनेशन वाइज जानना है कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ मास is a separate diagram of that mass। ठीक है, अभी यहां पर मैंने क्या बोल रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ मास। दैट मीन्स वो किसके लिए, मास के लिए, इन विच अ सेपरेट डायग्राम ऑफ दैट मास इज ड्रॉन। ठीक है, जो भी मास रहेगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अभी इस पे ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्स है, ठीक है, ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट मास इज स्केच्ड। सो फाइनली हम लोग ने मेन डेफिनेशन लिख दिया कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ मास इज अ सेपरेट डायग्राम। जितना नंबर ऑफ मासेस भी रहे उसको क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके मास को इंडिविजुअली सेपरेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मास इज टू बी स्केच्ड। मतलब एक मास के साथ जितना भी फोर्सेस लग रहा है वो हम लोगों को क्या करना है, स्केच करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द FBD हम लोगों को जितना टफ भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। सो फाइनली व्हाट वी कंक्लूड इज फ्री बॉडी डायग्राम, पॉपुलरली हम लोग उसको क्या बोला जाता है, FBD बोला जाता है। ठीक है, ऑफ अ डायग्राम ऑफ अ मास इज अ सेपरेट डायग्राम। जितना भी मासेस हो डजंट मैटर, उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्ट वाइज पार्ट में डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो भी पार्ट में डिवाइड करेंगे जितने भी मासेस है उस पे कितना फोर्स लग रहा है वो भी हम लोग स्केच करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब तुम लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तुम लोग को क्वेश्चन स्क्रीन में देखो, two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that passes over a frictionless pulley। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन मासेस आर रिलीज्ड। दैट मीन्स क्वेश्चन में हम लोग को दो मास दिया हुआ है, 8 kg एंड 12 kg। ठीक है, वो कनेक्टेड है फ्रिक्शनलेस पुली से, और स्ट्रिंग कैसा है, इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, एक्सटेंड नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया है एक्सीलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पुली दिया है। ठीक है, इस टाइप का एक पुली दिया है, ये हम लोग का एक पुली हो गया। अब क्या बोला गया था, यहाँ पर एक मास है, मैंने नाम ले लिया M1। ठीक है, 8 kg एंड 12 kg दिया था, मैं यहाँ पर M1 और M2 ले लेता हूँ ताकि क्वेश्चन में कोई सा भी वैल्यू रहे तुम लोग आराम से क्या कर सको, सॉल्व कर सको। अभी हम लोग का M2 हो गया, M1 हम लोग को दिया था 8 kg और M2 दिया था हम लोग का कितना kg, 12 kg। अब हम लोगों को ये पता चल जाएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है और एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है। अब यहां से देखेंगे तो ये इसकी वजह से नीचे में क्या रहेगा, M1G रहेगा और इसकी वजह से M2G होगा। ये मास की वजह से ये हम लोग का क्या है, स्ट्रिंग है। So the force exerted by the string is known as tension. So यहाँ पर हम लोगों का टेंशन ऐसे
एक्ट कर रहा है। अब दूसरा टेंशन भी एक्ट करेगा बिकॉज ऑफ दिस मास। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है हम लोग? टेंशन बोला जाता है। मैंने डिनोट किया टेंशन को T से, ठीक है, डेफिनेशन में बोल चुका हूं। अब यदि ये मेरा कितना दिया है 12 kg है और M1 8 kg है, सो ये काफी ज्यादा वेट हो गया। सो एक्सीलरेशन किधर की तरफ रहेगा हम लोग का? ऐसा रहेगा। फाइन, क्योंकि M1 हम लोग का क्या है? लेस देन M2। सो M2 क्या है हम लोग का? बड़ा है। अब ये हम लोग का क्या हो गया? पुले, ठीक है, ये हम लोग का हो गया पुले, ये हम लोग का क्या हो गया? स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। सो जितना भी ये खींचोगे वो क्या हो जाएगा? उतना नीचे चला जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने तुम लोगों को फर्स्ट में बोला था वेट मतलब क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ, दैट मीन्स M1G। अब टेंशन मतलब क्या हो गया? बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो T एक्ट करेगा, ठीक है। और ये पुले की वजह से भी ऐसा रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग नहीं देखेगा फिलहाल में हम लोगों को क्या फाइंड करना है? टेंशन और एक्सीलरेशन फाइंड करना है। सो यहाँ पर हम लोग का A नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मीन यहाँ पर इस टाइप से देख लो, ठीक है। अब हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग का क्या बोला था मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में? ये हम लोग का M1 हो गया, ये नीचे में जा रहा है M1G, और यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया? T एक्ट कर रहा है। एक्सीलरेशन कैसा है? ऐसा है। ये हम लोग का फिगर 1 दे दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला था? फ्री बॉडी डायग्राम। ये हम लोग ने क्या बनाया है? हम लोग ने फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने पहले ही बोला था कि मासेस को क्या करेंगे हम लोग? हर एक मास का अलग अलग और प्लस उसका फोर्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग का फोर्स हमेशा टेंशन रहता है, तो यहाँ पर किससे मार्क कर दिया? T से मार्क कर दिया। अब ये दूसरा वाला भी है, A इधर की तरफ देखेंगे तो A कैसे एक्ट कर रहा है? ऊपर की तरफ। पर उसके लिए यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे M2। तो M2 क्या हो जा रहा है हम लोग का? M2G ऐसे है, और टेंशन ऊपर में T लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो एक्सीलरेशन कैसे आ रहा है हम लोग का? नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ से देखोगे तो एक्सीलरेशन कैसे आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। सो ये भी हम लोग का ये FBD1 हो गया, ये FBD2, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम 2। दैट मीन्स इसी को हम लोग ने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, हम लोग ने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? एक्सीलरेशन जिधर के साइड एक्ट कर रहा है वो मेरा बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में जा रहा है तो बड़ा वाला, टेंशन बड़ा वाला है, माइनस नीचे वाला कर दे रहा हूं M1G इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का? M1A। ये हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 में ले लिया। जिधर की साइड हम लोग का एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है वो मान लो कि वो बड़ा है, टेंशन बड़ा है, किससे? M1G से। दैट मींस बड़ा वाला माइनस छोटा वाला इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दूसरा वे से बता रहा हूँ। अब बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा? M2G हो जाएगा। दैट मींस इक्वेशन नंबर 2 के लिए M2G माइनस M2G किधर की साइड है? नीचे में, और ये ऊपर में, ठीक है, माइनस T इक्वल टू, क्योंकि एक्सीलरेशन के ऊपर देखना है किधर की तरफ एक्ट कर रहा है? नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। दैट मींस ये बड़ा वाला हो गया M2G माइनस T इक्वल टू क्या लिखोगे हम लोग? M2A लिखोगे। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये दोनों हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इक्वेशन दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दिया। दैट मींस T माइनस M1G प्लस M2G माइनस T इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का? M1A प्लस M2A हो गया।
ये दूसरा मेथड भी मैं बताऊंगा, पहले इसको जान लेते हैं। सो यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा, टी और टी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। m2g माइनस, यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, m1g इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, a को कॉमन लिख के m1 प्लस m2 लिख सकता है, हो गया। सो फाइनली हम लोग यहां पर ये इक्वेशन में क्या लिखेंगे, a इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हम लोग का m1 प्लस m2 हो जाएगा, हो गया। अब हम लोग को पता है वैल्यू, ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू डालूंगा तो मेरा आराम से आ जाएगा। सो यहां पर हम लोग a इक्वल टू m2 कितना दिया था, 12 इंटू 10 ले रहे हैं, ठीक है, माइनस या फिर 9.8 दे रहा है तो 9.8 ही लिखो, जो गिवन में दिया रहेगा कंडीशन वही सब लेना है, माइनस हम लोग को कितना दिया था 8 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 12 प्लस 8। सो फाइनली एक्सीलरेशन का वैल्यू आ जाएगा, वहां पर कैलकुलेट करोगे तो एक्सीलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग का आ गया एक्सीलरेशन। अब हम लोग को फाइंड करना है टेंशन, क्योंकि हम लोग को क्या क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, हम लोग को एक्सीलरेशन और टेंशन दिया हुआ था। सो फर्स्ट का इक्वेशन में हम लोग ने क्या लिखा था, T माइनस m1 g इक्वल टू m1 a लिखा था। सो यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे m1 g इक्वल टू m1, अब ये a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोगों को क्या दिया जाएगा, यहां से m2 g माइनस m1 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो फाइनली हम लोग को t भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। t क्या हो जाएगा, उधर में ले जाओ, m1g प्लस m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। सो फाइनली तुम लोग वैल्यू डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का सिंपल से वैल्यू भी आ जाएगा, या फिर तुम लोग का a तो आ ही गया है, t कितना हो जाएगा हम लोग का, डायरेक्ट ऐसे ये में जनरलाइज मेथड बता रहा हूं, यहां पर t डायरेक्टली क्या हो जाएगा m1a प्लस m1g भी डायरेक्टली लिख सकता है, क्योंकि a का वैल्यू तो क्या कर लिया हम लोग ने, ये मैं जनरल फॉर्म में बता रहा था। कभी कभार जनरल फॉर्म में रहेगा तो तुम लोगों को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू के फॉर्म में, इसीलिए हम लोगों को क्या लिखना है, वैल्यू के टर्म्स में लिखना है। तो t हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर m1 हम लोग का 8 इंटू एक्सीलरेशन आया 1.96 प्लस हम लोगों को 8 इंटू g का वैल्यू है 9.8। सो फाइनली हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 94.08 आ जाएगा। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 94.08 न्यूटन, ठीक है। यह हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। या फिर तुम लोगों को मैंने दूसरा तरीका भी बताया है सॉल्व करने का। ये हम लोगों का, ये सिंपल से याद रख लेना, जिस तरह एक्सीलरेशन जा रहा है वो बड़ा वाला याद कर लेना, ठीक है। दैट मींस टेंशन t माइनस क्या लिखोगे हम लोग का, यहाँ पर छोटा वाला m1g इक्वल टू क्या लिख दिया हम लोग ने m1a, दोनों का मल्टीप्लिकेशन t माइनस m1g इक्वल टू ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 था। यहाँ पर दूसरे फॉर्म में लिखोगे इसका तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो t, यहाँ पर देखो नीचे में एक्सीलरेशन है तो बड़ा वाला ये हो जाएगा m2g माइनस t इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का m2a। सो यही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को फाइंड करना था, ठीक है। अभी मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं। दूसरा मेथड के लिए मैंने तुम लोगों को एक कंडीशन बताया था, r इक्वल टू
m इंटू जी प्लस माइनस ए बोला था। सो आर के जगह में यहाँ पर t लगा दो, ठीक है। ये मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर 2। सो यहाँ पर तुम लोगों को t लगा दो, t इक्वल टू m, ठीक है। फर्स्ट के लिए तो m1, अब g एक्सीलरेशन किधर जा रहा है, ऊपर में, g प्लस ए। ये हम लोग का क्या हो गया, t इक्वल टू m1 g प्लस m1 a। ये हो गया इक्वेशन टेंशन फाइंड करने के लिए। g ऊपर की साइड, एक्सीलरेशन ऊपर की साइड जा रहा था, तो मैंने तुम लोगों को एक ट्रिक्स बताया था, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, टेंशन मिल गया। अब इस सेकंड फॉर्म में देखा जाए तो इस पे देखते हैं, तो t इक्वल टू m2, अभी इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो एक इधर की साइड एक्ट कर रहा है, नीचे की साइड, तो g माइनस a कर दो। सो t हो जाएगा हम लोगों को m2g माइनस m2a। सॉल्व करोगे तो वही सेम फॉर्मूला आएगा और आराम से क्या कर सकते हो तुम लोग, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।